नीट यूजी 2026 का पेपर लीक होने के बाद आखिरकार एनटीए ने उसे रद्द कर दिया। राजस्थान में लीक हुए इस राष्ट्रीय स्तर के पेपर के लीक होने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब सियासी वॉर छिड़ गई है। कांग्रेस इसे सरकार की नाकामी बता रही है तो बीजेपी कह रही है कि पूर्व गहलोत सरकार को अपने कार्यकाल में झांकना चाहिए, उनके टाइम पर कितने पेपर लीक हुए। वहीं अशोक गहलोत ने पेपर लीक को लेकर क्या कुछ कहा आपको बता दें। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक की खबर के बाद ही एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। दरअसल अशोक गहलोत ने नीट पेपर लीक पर कहा है कि ये समझ से बाहर है कि 3 तारीख को परीक्षा ली गई और छात्रों ने 3 और 4 तारीख को ही शिकायत की थी कि पेपर लीक हुआ था। ये समझ से बाहर है कि क्या कारण था जो एफआईआर दर्ज नहीं की गई। अब सवाल है कि 2024, 25 और 26 में लगातार 3 सालों तक पेपर लीक हुआ। इससे हमारे नौजवान पीढ़ी बहुत दुखी है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें पता लगाना चाहिए कि इस समस्या का समाधान क्या होना चाहिए। ये बेहद ही दुखद घटना है। वह इस मामले को लेकर सचिन पायलट ने भी अपना बयान जारी किया। वही सचिन पायलट ने कहा है कि नीट 2026 के पेपर की तैयारियों के लिए लाखों छात्रों ने विश्वास और लगन के साथ 1 साल तक तपस्या के साथ मेहनत करी। आज परीक्षा का पेपर लीक के चलते जो है रद्द कर दिया गया, लेकिन जिम्मेदारी जो है किसकी तय होगी। एनटीए जैसी अहम संस्था की विश्वसनीयता पर पेपर लीक का दाग लगा है। ये पहली बार नहीं है कि एनटीए के आयोजित परीक्षा का पेपर लीक हुआ हो। इससे पहले भी नीट 2024 के पेपर लीक हुए। सरकार ने अपनी आंखें क्यों मूंद रखी हैं? छात्रों को न्याय कब मिलेगा? वही पायलट ने कहा है कि सवाल वही है कि परीक्षा व्यवस्था में विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी। तो देखिए, इसी मामले पर चुटकी लेते हुए किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि अपने कार्यकाल की बातें क्यों नहीं करती कांग्रेस। इधर कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार के दौरान अधिकांश भर्ती परीक्षाएं विवादों में रही और पेपर लीक के कई मामले सामने आए। उन्होंने दावा किया है कि एक मामले में एफआईआर दर्ज कराने के लिए उन्हें खुद कई दिनों तक थाने में बैठना पड़ा, लेकिन कार्रवाई के बजाय उन्हें ही जो है हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने कहा कि जिनके कार्यकाल में इतने गंभीर मामले सामने आए हों, उन्हें वर्तमान सरकार पर सवाल उठाने से पहले अपने कार्यकाल का भी आंकलन करना चाहिए। उनके मुताबिक पेपर लीक के मामले ने युवाओं के भविष्य को जो है सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। तो देखिए, इसी मामले पर गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि बच्चों की जो है सारी तैयारी बाजार में बेच दी। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि नीट 2026 परीक्षा रद्द होना सिर्फ एक परीक्षा का निरस्त होना नहीं है। ये मोदी सरकार, लीक व्यवस्था और भाजपा सरकार और पेपर लीक माफियाओं की साठगांठ का पर्दाफाश हो रहा है। राजस्थान में भाजपा के संरक्षण में पेपर लीक माफियाओं ने लाखों युवाओं की मेहनत, सालों की तैयारी और उनके सपनों को खुलेआम बाजार में बेच दिया और सरकार तमाशा देखती रही।